हेलो भाई लोग, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो चलिए, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, एसिड एंड बेस, जिसमें हर साल आईआईटी जेई में या फिर नीट हो, दोनों में सवाल आते हैं। सवाल जनरली मेरे भाई आते हैं आपके स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर चेक करने के लिए। तो एसिड एंड बेस में हम स्ट्रेंथ ऑर्डर चेक करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे आपका जो तीन बेसिक थ्योरीज हैं, जिसमें एसिड और बेस के बारे में बताया गया है कि एसिड और बेस होते क्या हैं, और उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो आइए हम तीनों थ्योरीज को एक एक करके समझते हैं, और बड़ा ही मजा आने वाला है। बहुत ही आसान है सब। तो पहला जो थ्योरी है आपका, वो है अर्हेनियस थ्योरी। क्या है? अर्हेनियस थ्योरी। मेरे भाई ध्यान से देखना, और बहुत ही आसान है। तो अर्हेनियस थ्योरी में अर्हेनियस साहब ने बताया एसिड और बेस के बारे में कि एसिड एक बड़ा ही खुशनसीब प्राणी है। एसिड क्या है मेरे भाई? बड़ा ही खुशनसीब प्राणी है, जो क्या करता है, इतना खुशनसीब है कि उस पे तुम अगर जल छिड़को, जल जानते हो ना, पानी, तो उस पे अगर तुम पानी की बरसात करो, तो वो हाय हाय करता है। क्या करता है? वो हाय हाय करता है। और बेस जो है वो बीमार है, वो बूढ़ा है, बीमार है। वो क्या करता है कि जब उस पे पानी या जल की बूंदें डालो, तो वो ओह ओह करता है। तो उन्होंने यही बताया कि एसिड जो है वो क्या करता है, जब पानी दो तो वो करता है हाय हाय, वो H प्लस आयन रिलीज करता है। और बेस जो है वो क्या करता है, ओह ओह कर। तो जब अरनियस साहब से पूछा गया कि चलो ठीक है, ये खुशनसीब है और ये बीमार है, बूढ़ा है, जो भी हो, तो इसका डिफिनीशन आप क्या देना चाहेंगे? तो अरहेनियस ने बताया कि इसका डिफिनीशन उन्होंने दिया, द द सब्सटेंस और स्पेसीज which donate H प्लस आयन। H प्लस आयन मेरे भाई याद रखेंगे क्या इसको? H प्लस आयन इन aqueous solution। aqueous solution is known as क्या? क्या था ये? एसिड। एसिड क्या है मेरे भाई? खुशनसीब है, वो हाय हाय करके निकलता है। जब भी उस पे पानी छिड़को वो हाय हाय करता है। आइए बेस का डिफिनीशन लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेन कहाँ गया? तो बेस के लिए उन्होंने बोला द सबस्टांस और स्पेसीज। एक मिनट। द सबस्टांस और स्पेसीज which donate OH minus ion in aqueous solution। तो जब उनसे एग्जाम्पल पूछा गया तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया क्या? जब एग्जाम्पल पूछा गया तो उन्होंने एसिड के लिए लिख दिया HCl को। जानते हो ना, HCl को। अरे एल कहाँ छूट गया इसका? तो ए रहा आपका एसिड। ये देखिए, ये दे रहा है हाय हाय कर रहा है। और बेस के लिए पूछा गया तो उन्होंने लिख दिया NaOH को। Na प्लस और OH माइनस में एक हो रहा। ये था आपका अर्हेनियस थ्योरी। तो इसी तरह से आप ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में जानेंगे। ब्रोंस्टेड लोरी भी बहुत बड़ा ही आसान है। उन्होंने जब अर्हेनियस से अपना थ्योरी लेकर बहुत ही खुश थे। इन्हें लगा कि अब सब कुछ सही है, एसिड बेस का इन्होंने तो पूरा भंडा ही फोड़ दिया है। पूरा दुनिया अब इन्हीं को जानेगी एसिड और बेस के लिए। लेकिन जो ब्रोंस्टेड लोरी थे, भी अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे। वो भी अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे मेरे भाई। और क्या है कि बैठकर कौन काम करता है, आजकल तो काम करना जरूरी हो गया है सभी को। तो ब्रोंस्टेड लोरी को पता चला, ये ब्रोंस्टेड लोरी इसको लेकर के पहुंच गए अर्हेनियस के पास। ये इन पर एक लोन पेयर है। तो उन्होंने अर्हेनियस से पूछा कि सर, आपने एसिड और बेस की थ्योरी इजाद की है,
तो उसके अनुसार आप जरा इसको देखिए और बताइए कि ये क्या है। पहले आप ये बताइए कि इसको पहचानते हैं। तो आर्हेनियस ने देखा, कहा कि एन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम है। उसने कहा कि ये तो अमोनिया है। तो उसने इसको तो पहचान लिया। तब उसने पूछा कि सर ये तो पहचान सही है, अब ये बताइए कि आपका जो थ्योरी है उसके अनुसार ये क्या है, एसिड है, बेस है। तो आर्हेनियस ने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर कहा कि मेरे थ्योरी में तो OH माइनस देता है वही बेस है, इसके पास तो OH है ही नहीं, सिर्फ H है। तो उसने बोला कि ये तो एसिड है। अब अमोनिया को गुस्सा आया मेरा भाई, अमोनिया को गुस्सा आया और वो उठा और अरहेनियस के गाल पे 2 तमाचा जड़ दिया। और कस के, ऐसा कस के दिया कि अरहेनियस चारों खाने चित। अब तो इसने, अमोनिया उसको बोलता है कि ये देखो, ये है मेरा पहचान पत्र। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और बोलता है कि मैं पैदा ही बेस हुआ था, मैं पैदा ही बेस हुआ था। अब ब्रोंस्टेड लोरी, अब अरहेनियस देखता है ब्रोंस्टेड लोरी को, कहता है कि ये क्या है, क्या ले आया यार। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया कि आपका जो थ्योरी था वो सही था, लेकिन ये जो थ्योरी है वो ये बताता है कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। क्या है? बेस है। जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है वो क्या है? एसिड। तो इस तरह से उसने बताया। देखिए, जो एसिड है ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार वो क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर। इस तरह से लिख दे रहा हूं मैं। और बेस जो है वो क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो डिफिनीशन के लिए आप लिख सकते हैं इसका, द सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H+ भाई याद रखिएगा, इज नोन एज एसिड। और इसी तरह से आप बेस के लिए लिख लीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, ये देखता हूँ। which donates, or which accepts, sorry, which accepts proton are known as base। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया आपका एसिड के लिए तो HCl। HCl क्या करता है? प्रोटॉन दे रहा है, वो एसिड था। और बेस के लिए उन्होंने दिया NH3, जो आपने देखा ही। तो NH3 क्या करता है कि ये जो ये है क्या, इसको एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, और ये बन जाता है आपका NH4+, बेस है जो। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ। इसका एक ट्रिक है PABPDA। मेरे भाई समझ गए क्या? बोलो ना यार, समझ गए क्या? ये ट्रिक जो है वो बड़ा ही फायदेमंद है। ये क्या है? P से प्रोटॉन, A से एक्सेप्टर, B से बेस, फिर से P प्रोटॉन, D से डोनर, A से एसिड। तो प्रोटोन एक्सेप्टर बेस, प्रोटोन डोनर एसिड, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि पा फिल्म के लिए बच्चन साहब को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो आइए अब तीसरा थ्योरी की ओर चलते हैं।
तो तीसरा थ्योरी है मेरे भाई लुईस थ्योरी। क्या है? लुईस थ्योरी। तो लुईस ने बोला कि लिया तो एसिड और दिया तो बेस। लुईस ने बोला क्या? लिया तो एसिड और दिया तो बेस। अब बात आई क्या लिया क्या दिया। तो उन्होंने बोला कि एसिड जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। और बेस जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। दिया तो बेस। ओ सॉरी। तो एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसलिए उन्होंने बोला लिया तो एसिड दिया तो बेस। यही है लुईस कंसेप्ट। और आपको याद रहेगा एग्जाम्पल के लिए उन्होंने भी लिख दिया। उन्होंने दिया ए एल्युमिनियम क्लोराइड को, जो कि देखिए यहाँ पर Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके और AlCl4 माइनस बना रहा है। और उन्होंने दिया बेस के लिए उन्होंने दिया NH3 को, जो कि क्या कर रहा है अपना, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। लोन पेयर इसको दे रहा है H प्लस को, और बन रहा है क्या? NH4 प्लस। तो इस तरह से उन्होंने एसिड बेस का डिफिनेशन दिया। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एसिड के लिए लिख सकते हैं आप AlCl3, AlF3, BF3, BMe3। और ये रहा आपका एसिड। और बेस के लिए आप लिख सकते हैं OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। और आप लिखिए क्या? बेस के लिए लिखिए कार्बन आयन। और आपका NH3 है ही ETC। ये था आपका लुईस बेस। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा होगा उसके पास निश्चित है कि वैकेंट ऑर्बिटल रहा होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले रहा होगा। और जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा उसके पास निश्चित है कि उसके पास लोन पेयर रहे होंगे। देखिए इसके पास OH माइनस के पास भी लोन पेयर है, कार्बन आयन के पास भी लोन पेयर है। तो ये रहा आपका तीनों थ्योरी जो है वो आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम एक कंसीडर करते हैं कि किस तरह से एसिड बेस का स्ट्रेंथ चेक करेंगे और कैसे उसके बारे में पता लगाते हैं। तो आइए तो हम कंसीडर करते हैं एसिड। लेटस कंसीडर है कंसीडर एन एसिड। एक एसिड कंसीडर करते हैं एच। क्या है एसिड? एच एक एसिड लिए। तो एसिड को हम क्या करा रहे हैं? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन समझ गए क्या? कि प्रोटॉन उसका जो है ना वो छीन रहे हैं। उसका प्रोटॉन को हमने छीना है। तो इसका जो प्रोटॉन जब छीन लिए तो ये इस तरह से दिख रहा होगा। अब मान लो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड आ रही है। ठीक है, ये रिएक्शन ये एसिड था और ये इसका कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये माइनस को स्टेबल होना पड़ेगा। ये माइनस स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? वही बताएगा एसिड स्ट्रेंथ को। समझ गए क्या? अब हम चलिए एक और देख लेते हैं, बेस के लिए भी लिख लेते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके। लेटस कंसीडर ए बेस। हमने बेस लिया, ए बी के ऊपर लोन पेयर है और उसको हमने क्या कराया? प्रोटोनेशन। उसको हमने प्रोटॉन दिया भाई। तो ये देखिए H प्लस लिया और ये BH प्लस हो गया। तो ये क्या बना? ये आपका कंजुगेट, ये आपका बना कंजुगेट एसिड और ये था आपका बेस। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है मतलब कंजुगेट एसिड को स्टेबल होना पड़ेगा, तभी तो वो फॉरवर्ड जाएगी। ये रिएक्शन का टेंडेंसी होता है भाई कि जब भी आपको, आप अगर आगे जा रहे हैं बढ़ रहे हैं तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा। जितना आप अभी थे उससे ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप हम देखेंगे क्या है। तो जब हम एसिडी का स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एसिडी का स्ट्रेंथ बताने के लिए एसिडी का स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है के वैल्यू पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू का।
और एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इसके ऊपर माइनस चार्ज था, तो इसको क्या, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा वही तो इसको स्टेबल बनाएगा, जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा वही तो इसको स्टेबल बनाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी हम देखेंगे सिमिलरली होता है ये भी। तो इसमें क्या होता है कि ये हो जाता है के बी वैल्यू और 1/p के बी, और स्टेबिलिटी होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा था आपका कंजुगेट एसिड पर, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे करके ही तो स्टेबल करेंगे, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम लेते हैं, पेन कहाँ गया भाई, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका आ जाएगा जो प्लस आर करे, जो प्लस एच करे, प्लस आई करे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस आर माइनस आई ग्रुप। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ हम नोट्स लिखेंगे और हर एक चीज को समझेंगे बारीकी से। तो आइए नोट्स को हम देखते हैं ध्यान से। तो नोट्स में ये है कि जो कोई भी एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो, बात समझिएगा इसको बड़ा ही आराम से, जो कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है अपने एनालोगस पेयर से। एनालोगस पेयर का मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे कि कोई अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप का कोई एक एसिड उठा लिए, और उसी फैमिली का एक और जो अल्कोहल ग्रुप का एक और कोई दूसरा एसिड उठाए, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो अनस्टेबल होगा जो वीक वाला है उससे। इसी पॉइंट को हम लिखने जा रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिलेटिवली अनस्टेबल देन इट्स एनालोगस वीक एसिड। बात समझ गया क्या, एंड वाइस वर्सा। और दूसरा पॉइंट इसी को लिखेंगे, ए स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली अनस्टेबल देन इट्स एनालोगस। मतलब कि सेम फैमिली का अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस आता है वो ज्यादा स्टेबल होगा अपने स्ट्रॉन्ग एसिड वाले से, वीक बेस एंड वाइस वर्सा। और तीसरा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट आपको ये है कि कोई भी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस है, वो उसका टेंडेंसी होता है वो मूव करता है अपने से वीकर एसिड की ओर। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो है, ईच एसिड बेस रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स weaker acid and weaker base side। क्योंकि वीकर एसिड जो है वही तो स्टेबल है, तो वो उसी तरफ मूव करता है। और इसको हम मैथमेटिकली भी हम समझेंगे तीसरा पॉइंट को, आप इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैथमेटिकली भी हम अभी समझते हैं। आइए, चलिए हमने एक एसिड लिया हमने Ha1, और एक एसिड लिया हमने Ha2। इसका Ka1 वैल्यू हमने मान लिया कितना, 10⁻⁻3। इसका Ka2 वैल्यू मान लिया हमने
10⁻⁻⁵ ये K21 इसके लिए A1 और A2 के लिए हम डिनोट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये HA1 के साथ HA2 का जो A2 माइनस कंजुगेट क्या हुआ, इसका एसिड था, इसका कंजुगेट बेस आया। अब ये रिएक्शन हो रहा है, हम समझते, हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं, अभी हम देखते हैं कि होगा या नहीं, ये चेक करेंगे अभी तुरंत। तो ये मानते हैं ये रिएक्शन ये हो रहा था। तो ये रिएक्शन हो रहा था तो ये A2 माइनस जो है वो इससे H लेकर के HA2 बना रहा होगा, और ये A1 माइनस कंजुगेट बेस बन गया। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये रिएक्शन आगे गया होगा या नहीं। अब इसको लिखेंगे हम इक्विलिब्रियम के टर्म में। मानते हैं कि इसका Ka वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे, आपको लिखना आता होगा, हमें ये पहले से मान लेना। अगर नहीं आता होगा तो कोई नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस पर। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं कि ए ऊपर में दोनों को H प्लस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये दिखता है, इस तरह से दिख रहा है कुछ, HA2 अपॉन A2 माइनस अपॉन H प्लस इंटू H प्लस। अब ये दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो ताकि अच्छा लगे, आपको बढ़िया से समझ में आए भी। तो ये क्या था, H प्लस A1 माइनस अपॉन HA1। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपका, वो था आपका K1, और ये वैल्यू जो है आपका वो रहा आपका 1 अपॉन K2। तो इससे हम आगे देखिए क्या होता है। तो आपके पास आया K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू क्या आया, K वैल्यू। तो K1 हमने क्या लिया था, 10⁻⁻3। K2 क्या था, 10⁻⁻5। तो K वैल्यू कितना आया, 100। अगर K1 से ज़्यादा आ रहा, इसका मतलब रिएक्शन डेफिनेटली फॉरवर्ड जाएगा, और यहाँ पर तो K 100 है, ये मतलब कि आगे जाकर ही मानेगा। आप समझ गए क्या, ये रिएक्शन आगे जाकर ही मानेगा। तो हमारा मानना सही था कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जा रही थी। तो आपको मैथमेटिकली भी हमने बता दिया है इस पॉइंट को, थर्ड वाला पॉइंट को मैथमेटिकली भी हमने बताया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड गया, कहाँ गया, ये था आपका, ये देखिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और याद नहीं रहे तो मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग काम करता है एग्जाम में तो। तो अब हम कुछ करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एसिड और बेस का ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि ये ऑर्डर हमने क्यों लिखा था। और ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, रिलेटिव डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। येलो से ही लिख देते हैं। तो इसमें जो आपका है, दो दो पॉइंट लिखाऊंगा मैं, और दोनों को आप याद रखिएगा। ये रहा आपका डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकीटोन। ये जो H है ये एसिडिक है, ये आपका होता है, ये आपका जल है, ये आपका अल्कोहल है। कुछ लोग बोल रहे हो कि अब तो मज़ा आने वाला है, अरे मज़ा नहीं आएगा यार, पढ़ लो उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है। ये इसमें नहीं आ रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करके लिखते हैं। ये आपका अल्काइन ग्रुप है, और ये आपका अमोनिया, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। और दूसरा सीरीज इस तरह से है, आप इसको याद कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतर होगा। आइए दूसरा सीरीज को इसमें लिखते हैं, नेक्स्ट, ओ सॉरी, दूसरा सीरीज को नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। अच्छा, पेज कम हो गया क्या।
चलिए इसी में लिखते हैं दूसरा सीरीज को भी। दूसरा सीरीज में आपका सबसे पहला है वो सल्फोनिक एसिड है ये, और ये रहा आपका, एक मिनट, हाँ तो पेज ऐड कर दिया है हमने, तो इसको यहाँ से हटाइए। और अरे इरेजर क्यों नहीं आ रहा भाई, आइए दूसरा पेज पर लिखते हैं दूसरा सीरीज को। पेन का कलर येलो से, तो दूसरा सीरीज में आपका है पहला जो है आपका सल्फोनिक एसिड है ये, इसका नाम जानते हो क्या मेरे भाई, इसका नाम जानते हो कोई? अगर कोई जानता है तो वो बोल दे, अभी बोलो यार। ये है आपका पिक्रिक एसिड। क्या है? पिक्रिक एसिड। इसका IUPAC नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लिखेंगे वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। क्या है? ये था आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद क्या है आपका, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका, एक मिनट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्लाइटली इक्वल है, मतलब कि इक्विवेलेंट आता है दोनों। ये इक्विवेलेंट है दोनों। और इसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी आपका जो है वो स्लाइटली इक्विवेलेंट है कि ये 4 नाइट्रोफिनॉल से, किससे? 4 नाइट्रोफिनॉल से। और ये आपका ग्रेटर है किससे? 2 नाइट्रोफिनॉल से। किससे है? 2 नाइट्रोफिनॉल से। और ये जो है आपका, ये जो आपका ग्रेटर है आपका किससे? ये रहा आपका फिनॉल। इसका एसिड के टर्म में नाम जानते हो क्या? बोलो ना भाई। इसका एसिड के टर्म में नाम है कार्बोलिक एसिड। याद रखिएगा, कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। और ये आपका ज़्यादा है जल से, और ये आपका रहा साइक्लोहेक्सेनॉल। सॉरी, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये आपका जो जो दोनों सीरीज हैं वो आप याद करके रखें, बहुत ही काम आने वाले हैं आपको, क्योंकि ये आपको सीरीज पर हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो अभी कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इस बार वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, अगली बार वीडियो जल्दी आएगी आपकी। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं वीडियो में, कल कल या परसों दूसरी वीडियो आ जाएगी। चलिए, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा से आपकी तैयारी कीजिए। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।